सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ व्लॉग। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पुणे टू सेलिब्रेट द करवा चौथ एंड आज है करवा चौथ एक्चुअली एंड लेट्स गेट रेडी फॉर इट एंड मस्त नहा धो के तैयार हो जाते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। सो मुझे आपको दिखाना था ये ब्यूटीफुल सी थाली जो मैंने ऑर्डर की, रिसेंट में ही ऑर्डर की, अभी आज ही इनफेक्ट ऑर्डर की है एंड आज ही रिसीव हुई है। लाइक मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर की थी, तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। सो ये जो है ये थाली रिसीव हुई है, यहाँ पे पूरे मीनाकारी वर्क दिया हुआ है। तो बेसिकली ये पूरा मीनाकारी वर्क वाली थाली है। इसमें ये डिटैचेबल नहीं है दिया। कलश है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा छोटू सा कलश है, वो भी पूरा मीनाकारी वर्क वाला। एंड ये छन्नी है, ये भी इसमें भी दिया है जो निकलता नहीं है, अटैच्ड है। ये भी पूरा वर्क वाला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड आई लाइक इट। तो बेसिकली इसे अभी क्लीन करते हैं, शुद्ध करते हैं एंड देन इसे यूज करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी थाली है, इसे अभी हम शुद्ध कर लेते हैं। तो अब दोबारा से एक बार नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, शुद्ध कर लेते हैं खुद को भी एंड रेडी हो जाते हैं करवा चौथ के लिए। ये बहुत ही प्यारा सा सूट है जो मैंने अभी अमेजोन से परचेज किया था, बहुत सुंदर है। एवरी टाइम मैं रेड वेयर करती हूँ, इस टाइम मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो ये येलोइश ग्रीन है, नॉट येलो एंड नॉट ग्रीन बट येलोइश ग्रीन जो कलर होता है वो कलर है एंड उसके साथ सेम कलर के पैंट्स है एंड पिंक कलर का दुपट्टा है। तो मैं ये वेयर करने वाली हूँ एंड पता नहीं कैसे बट ये इयरिंग एग्जैक्ट इसके लिए मैच हो गई। लाइक लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए इयरिंग्स ली थी बट ऐसा नहीं है। ये मैंने ली थी बुलेश्वर से इयरिंग्स। दिस इज माई ज्वेलरी सम एंड परफ्यूम एंड कुछ थोड़ा सा मेकअप का सामान है जो मैं मेकअप भी कर लूंगी। सो आई हैव डन विथ माई मॉइस्चराइजिंग पार्ट। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द प्राइमर। आई एम टेकिंग ये नायका का प्राइमर। Then we'll take the orange corrector, stars का ये concealer. This is one of my favorite concealer. Then I am going to use Fit Me का ये pressed powder. This is my absolute favorite. मतलब मैंने जब से ये ट्राई किया है इसके बाद मैं कुछ और नहीं अप्लाई करती। I am going to use Earth Rhythm का ये tint, ये भी मेरा absolute favorite है। तो जस्ट फिंगर से मैं ये गोल्डन शेड अप्लाई कर लूंगी, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। देन वी विल अप्लाई सम मस्कारा। यहाँ पे मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। फिर रहने का सेटिंग स्प्रे लगा लेंगे एंड सारा कुछ सेट कर लेंगे। आई एम डन विद द मेकअप। हेयर वेयर कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल लुक बताती हूँ। सो या दिस इज माई फाइनल लुक। मैंने इयरिंग्स तो वही रखी है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया एंड बिंदी लगा ली एंड सिंदूर लगा दिया एंड या आई एम डन विद द मेकअप। तो अब वेट करते हैं चांद का आने का, इंतजार करते हैं।
तब तक हम सुनते हैं थोड़ी बहुत कथा। मुझे आती नहीं है ऑफ कोर्स, तो मैं यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, तो वो सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वो उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, बाई साहब ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वो घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वो नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वो सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो कहती, कर वो ले, भाइयों की प्यारी कर वो ले, घड़ी बुखारी कर वो ले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे ये कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर वो ले, भाइयों की प्यारी कर वो ले, घड़ी बुखारी कर वो ले, दिन में चांद उगाने वाली कर वो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। कहानी पूरी सुनने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर चांद देखने आई एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल चांद है। ऑरेंजिश कलर का चांद होता है। जो भी सारे रिचुअल्स है वो कंप्लीट किए एंड अपना ये व्रत कंप्लीट किया, व्रत तोड़ा एंड बहुत मज़ा आया। ये सब होने के बाद हम डिनर के लिए आ गए थे मॉल। यहाँ पे पास में ही मॉल था तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था तो मुझे वो देखना भी था, तो यहाँ पे हम आ गए थे एंड थोड़ा एक्सप्लोर किया। देन हम आए थे टर्किश डिलाइट। यहाँ पे कुछ नया था, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया था तो ये ट्राई करना था। ये एक प्लेटर था जो मुझे ओकेश लगा, इतना ख़ास नहीं लगा। बाद में मुझे वड़ा पाव खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने वहाँ का वड़ा पाव ले लिया। ऑफ कोर्स ऑयली नहीं खाना चाहिए लेकिन मैंने फिर भी ये भी खा लिया और फिर मैंने ये भी खा लिया कोतंबीर वड़ी एंड दैट वाज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक इट।